तो किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी फास्ट रखा है, उपवास रखा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं तो आम लोगों से भी कहता हूं कि वो भी उपवास रखें। किसान ये कह रहा है कि हमें कोई राजनीतिक उपवास नहीं इसका करना है, यानी कि ये कोई राजनीतिक उपवास नहीं है। वहीं अमरिंदर सिंह पर निशाना भी साधा। आपको सबसे पहले बताते हैं किसान आंदोलन की 5 बड़ी खबर इस वक्त की कौन सी आ रही है। किसान कानून के खिलाफ किसानों का अनशन चल रहा है। नंबर 2, किसानों के समर्थन में सीएम केजरीवाल का आज उपवास है। किसान मोर्चा के 40 किसान नेता भूख हड़ताल पर हैं। टीकरी सिंगू बॉर्डर पर किसानों का उपवास चल रहा है। आंदोलन की वजह से दिल्ली मेरठ हाईवे पर आज जाम है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अनशन कर रहे हैं। उपवास से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके किसानों की जीत की कामना की। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि उपवास पवित्र होता है, आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए। प्रभु से उनके संघर्ष की सफलता की प्रार्थना कीजिए। अंत में किसानों की अवश्य जीत होगी। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में अनशन कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक दिन पहले इसका ऐलान कर चुके हैं। किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसानों को कृषि कानून से आपत्ति है तो सरकार को कृषि बिल वापस ले लेना चाहिए। ये ना रहे कि इस कानून के समर्थन में केवल चंद वो किसान हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो भी हजारों लोग बैठे हुए हैं। इस देश का एक एक आदमी इन कानूनों को समझ रहा है। हर आदमी इन कानूनों को समझ रहा है और इन कानून की बारीकियों को समझ रहा है। जो लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होने की वजह से बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, उनका दिल वहीं है, किसानों के साथ है। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि अहंकार छोड़िए। अहंकार अच्छी चीज़ नहीं होती। सरकारें जनता से बनती है, जनता सरकारों से नहीं बनती। अगर जनता इन तीनों बिलों के खिलाफ है तो इन तीनों बिलों को तुरंत रद्द किया जाए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि और कहा बीजेपी किसानों को देशद्रोही कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं। कि ऐसे कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश के लिए नाम कमाया और देश के लिए मेडल जीत के लाए। ऐसे कितने ही खिलाड़ी वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसानों के साथ, अपने अपने घरों में बैठ के वो दुआएं भेज रहे हैं उनको। ये सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश के लिए खेले थे और जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे, ये सारे एंटी नेशनल है। इस वक्त हमारे साथ आतिशी जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी से। आतिशी, ठीक है, आप किसानों के हित में, क्योंकि किसान उपवास रख रहे हैं, तो आपने कहा किसानों के साथ जो है सिंबॉलिक रखना चाहिए फास्ट। अरविंद केजरीवाल भी फास्ट रख रहे हैं और भी बाकी पार्टियां वो भी कह रही कि हम भी किसानों के समर्थन में, सरकार भी कह रही हम भी किसानों के साथ हैं। लेकिन सवाल मेरा तब आ जाता है जब बड़ा मंच लगा के, स्टेज लगा करके बीजेपी पे निशाना साध के किसानों के साथ खड़े रहने की बात करना और उपवास की बात करना, तब क्यों ना मैं मानूं ये राजनीतिक उपवास ज्यादा है। देखिए सचिन जी, सवाल तो केंद्र सरकार पर खड़ा होता है। सवाल इसलिए केंद्र सरकार पर खड़ा होता है कि जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हित में बिल लेके आ रहे हैं,
जब किसान ही कह रहे हैं कि हमें वो बिल नहीं चाहिए, जब किसान कह रहे हैं कि वो बिल वापस लीजिए, तो ये केंद्र सरकार का कैसा अहंकार है जो वो बार बार किसानों के कहने पर भी बिल वापस नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हम में इतना अहंकार है कि आपके 17 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठने के बावजूद, ठिठुरती हुई ठंड में बैठने के बावजूद, ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना घर परिवार लाने के बावजूद हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो केंद्र सरकार पर सवाल उठता है कि ये कैसा अहंकार है कि हम किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल तो अमरिंदर सिंह पर भी उठा दिया आम आदमी पार्टी ने, ट्वीट में तो उनका भी जिक्र कर दिया कि वो भी राजनीति कर रहे हैं। फिर अगर सभी राजनीति कर रहे हैं, फिर किसानों का हितैषी सच्चा कौन? फिर देखिए, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो किसानों की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। आप मत मानिए कि अगर आम आदमी पार्टी कुछ मांग रही है, आप मत मानिए अगर कोई XYZ पार्टी कुछ मांग रही है, आप सिर्फ किसानों की बात सुन लीजिए। और मेरा ये मानना है कि किसानों की मांग को लेकर किसी पार्टी द्वारा राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि सिर्फ पार्टियां नहीं, सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, आज देश के हर इंसान को किसानों के साथ खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि देखिए सचिन जी, आप और हम तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन रोटी हमारे घर में भी रोज बनती है। हम तो नहीं उगाते, ना आप गेहूं उगाते हैं, ना मैं गेहूं उगाती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे घर में अगर रोटी बन रही है तो इन किसानों के खून पसीने से बन रही है। तो इसलिए जरूरी है कि इस देश के हर इंसान को इन किसानों के साथ आके खड़ा होना होगा और केंद्र सरकार से ये मांग करनी होगी कि किसानों की आवाज को सुना जाए। मैम ठीक है, लेकिन बात ये होती है ना, 29 तारीख को अधिसूचना जारी करके दिल्ली में 3 में से 1 कानून दिल्ली सरकार लागू कर देती है, लेकिन जब आंदोलन बढ़ता देखती है तो फिर वहां पर जाकर केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा देते हैं केजरीवाल जी। तो मैं क्यों ना मानूं? फिर ये तो डबल स्टैंडर्ड हुए ना। मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है, पहले दिन से ही आप खड़े हो जाते। मैं बिल्कुल यही कहता कि हाँ, पहले दिन से कंधे के कंधा मिलाकर खड़े। 15 दिन तो लगे ना मैडम आपको खड़े होने में। सचिन जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो ये पता है कि ये कानून उस दिन से पूरे देश में लागू हो गया जिस दिन राष्ट्रपति ने उस पर साइन किए थे। किसी भी कानून को, केंद्र सरकार के कानून को लागू करने के लिए किसी भी राज्य में कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। वो उस दिन से कानून बन जाता है जिस दिन से राष्ट्रपति ने उसे साइन किया जी। तो सवाल ये बनता है कि ऐसी क्या जल्दी थी इस कानून को लाने के लिए कि जून में जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तब ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये कानून लेके आया जाता है। ऐसी क्या जल्दी हो गई थी? निखत अब्बास, जवाब दीजिए, मतलब क्यों अड़ी हुई है? आपने जो सवाल पूछा ना सचिन जी, आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आम आदमी पार्टी की दिग्गज प्रवक्ता ने बात घुमा दी कि जब कानून आता है तो उसको लागू कर दिया जाता है। बिल्कुल, पर राज्य के पास, किसी भी सरकार के पास ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, और ये तो आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप किसी चीज की मुखालिफत कर सकते हैं। बड़े दुख की बात है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में इनिशियली इसकी मुखालिफत नहीं करी, पर जब आपने देखा कि ये आपका राजनीतिक फायदा हो सकता है, आप इसको राजनीतिक मुद्दे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आपको लगा कि आंदोलन होने लगा और इस आंदोलन के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीचा दिखा सकते हैं और सवाल कर सकते हैं, तब आपने मुखालिफत करनी शुरू करी। तो जब अगर आप शुरू में इसके खिलाफ खड़े हो जाते तो हम मानते कि शायद आप राजनीति नहीं कर रहे, पर आपने एक्सेप्टेंस देने के बाद इसकी मुखालिफत करी, इसके आप अगेंस्ट आ गए। आज भी पूरी दिल्ली में हमने न जाने कितने बोर्ड, आप कह रहे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सारे मौका कौन दे रहा है? पर निखत अब्बास, मौका किसने दिया? मुझे बताइए ना, मौका किसने दिया? मौका किसने दिया? मौका किसने दिया? किसान कह रहे हैं कि हमारा कानून वापस ले लीजिए, मौका किसने दिया? तभी तो अरविंद केजरीवाल बैठे। अगर आज किसानों ने ना रखा होता फास्ट तो? सचिन जी, जब कोई कानून आता है और कोई आंदोलन होता है या उसको किसी कानून से किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को अगर कोई मुखालिफत होती है या कोई एक्सेप्टेंस देने में दिक्कत होती है, उन्हें नहीं समझ आता, तो वो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कानूनी हक है। पर आप देखिए 6 से अधिक दफा वहां पर बैठक हो चुकी है जिसमें कृषि मंत्री जी भी रही हैं, जिसमें माननीय होम मिनिस्टर भी रही हैं, और बात हो रही है। और यहाँ तक कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है अगर आप किसान के हित में कानून लाना चाहते हैं और किसान कह रहे हैं कि कानून वापस लो, तो आप कानून आतिशी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी बात अपने समय पर बोलिए। अगर आपने अपना नाम लिखा तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गई तो बात अलग है, तो आप कानून वापस क्यों नहीं ले लेते हैं? बीच में नहीं बोली मैडम, बीच में मत बोलिए।
किसान कह रहे हैं कि ये मैडम, तीनों आप कानून अलग-अलग हमारे बैठे हित हुए में नहीं है। नहीं है, थोड़ी आप संयम किसानों का हित बरतिए। करना आप चाहते लोगों को हैं, मिर्ची ले कब लीजिए आप लगने इस लगती है कानून। जब मैं ये बताने लगती हूँ कि किसान के आंदोलन की वजह से किसान आंदोलन बात हो रही है ना, 6 से अधिक दफा बैठक हुई ना, ऐसा नहीं है कि उन्हें नकारा जा रहा है। किसानों की बात केंद्र सरकार सुन रही है और उस पर विचार करेगी। केंद्र सरकार ने मना थोड़ी ना कहा है, एमएसपी को लागू कर रहा है, हमेशा एमएसपी लागू पर करेगा। देखिए 19 दिन हो गए, किसान तो सड़क पर खड़ा ही है ना। किसान तो ये कह रहा है कि मेरा अनशन सरकार के खिलाफ है। तो ठीक है, भले मैं ये कह रहा हूं कि उपवास में राजनीति झलकती है, बड़ा लाइट कैमरा एक्शन मंच लगा करके, लेकिन ये मौका दिया किसने, ये भी निगत, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आपको भी मालूम है 19 दिन तक अगर बात यहां तक पहुंची है, इसकी भी जवाबदेही कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि किसान तो यही कह रहा है कि सरकार ने वापस लेना, सरकार लेकर के आई, उससे पहले बात होगी नहीं। तो समाधान कैसे निकलेगा? अड़ी तो सरकार भी हुई है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप दोनों थोड़ी सी लेट जुड़ी थी, इस कारण से वक्त इतना ही दे पा रहा हूं मैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.